से ही जानकारी यहाँ पर मिलती है। हम दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। ये जानकारी मिली है कि करीब 189 शवों को जो सुरक्षित रखा गया और जो काफी गंभीर रूप से जले हुए हैं, उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है, तो वो किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो परिजन हैं उनको शिनाख्त कराई जाएगी और वो सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बाकी सब हैं उनके परिजनों को सौंप दी जाए। लेकिन जो गंभीर रूप से जले हैं, जिनकी पहचान सुनिश्चित नहीं है, उनके लिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद ही पहचान सुनिश्चित करने के बाद जो परिचित हैं, जो मृतकों के रिश्तेदार हैं, उनको ये शव सौंपे जाने हैं। तो इसकी प्रक्रिया है, तय मानक है, उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक ही ये प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल ये जानकारी साझा होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और इसमें कितना वक्त लग सकता है। फिलहाल अभी तो ये हम देख पा रहे हैं या जो जानकारी मिल रही है कि इस गंभीर दुर्घटना के बाद जिस तरीके से मेडिकल टीम गठित हुई है और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी घटनास्थल पर वहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना किया है, वो लगातार पूरी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। और डॉक्टर की टीम भी जो पोस्टमार्टम की जानकारी मिली है, उन्होंने शवों को सुरक्षित रख दिया है। अब डीएनए टेस्ट के बाद ही शवों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक काफी सभी इंतजार कर रहे हैं अपने चाहने वालों का, अपने जो उनके लव्ड वंस थे वहां पर फंसे हुए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सभी अब उनके बॉडीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवारजन। बहरहाल अभी उसका थोड़ा सा और इंतजार उनको करना होगा जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, डीएनए जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन इस बीच अगर प्रदीप यहाँ पर जिक्र करें, टेक्निकली अगर जिक्र किया जाए तो जो कुछ भी खामियां पाई गई, अगर उसमें जो भी जिम्मेदार हुआ, जो एयरलाइंस है उसमें जिम्मेदारी उनकी निकली तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य जो यहाँ पर जिसमें खामियां पाई जाएंगी तो वो तमाम चीज़ों पर जांच चल रही है, उन सभी पर जो कार्रवाई वो की जाएगी। और देखिए, एयर इंडिया ने जो देर रात बयान जारी किया था उसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो विमान में सवार 242 लोगों की मौत हो चुकी है, एकमात्र जीवित व्यक्ति के मुल्क ब्रिटिश नागरिक है, उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्लेन का एक बड़ा हिस्सा दुर्घटना होने के बाद पास सिविल अस्पताल का डॉक्टर्स हॉस्टल उसमें वो गिरा था, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। उसके साइड पर भी करीब ये जानकारी मिली 24 लोगों के मारे जाने की खबर, यानी हादसे में अगर देखते हैं तो मृतकों की संख्या 265 के आसपास वो देखने को मिल रही है। बीच आपका ये जो सवाल है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी वजह है इस हादसे के पीछे, ये क्या वजह रही है, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। इसके लिए टीम गठित की गई है, कल ही इसका ऐलान किया गया था। और इस बीच जो यहाँ पर जो अपडेट्स मिल रही हैं वो निश्चित तौर पर बड़े अपडेट्स ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर दौरा किया है, सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। इस बीच जो एकमात्र जीवित व्यक्ति इस विमान हादसे में बचा है, विश्वास कुमार, उनसे वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस भक्त हादसे में उनकी जान बची है, उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। उसकी मुलाकात करेंगे। और जो ये जानकारी मिल रही है कि अभी जिसमें जैसे कि पहले जो सुरक्षित रखे गए जिनके डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी, जो सबों को अब पहचान सुनिश्चित कर सौंपने की प्रक्रिया भी वो यहाँ पर की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर जहाँ एयर इंडिया प्लेन क्रेश के घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं पर सबों को भी रखवाया गया है। अब सबों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इस कड़ी में ये जानकारी मिली है कि पहला पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया है, उसकी पहचान बिना डीएनए टेस्ट की गई थी, तो जो पहचान सुनिश्चित हो चुकी है वो शव सौंपा गया है। तो अभी एक व्यक्ति की जानकारी मिली है जो इस हादसे में शिकार बना, लेकिन उसकी पहचान शिनाख्त सुनिश्चित होने के बाद वो शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। अब बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, इसके बाद क्या जो एयरलाइंस है इसके जो पॉलिसीज हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स है, उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, इसके बाद जिसमें ये कहा जाता है कि इस प्लेन में इतने जल्दी किसी भी तरह के कोई भी हादसे नहीं होते हैं, ये जो सेफ्टी के लिहाज से अगर देखें तो वो पूरी तरह से अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया, तो क्या कुछ पॉलिसीज चेंज की जाएगी या टेक ऑफ के पहले तमाम जो और जांचें हैं, जो पूरी तरह से सेफ्टी के और भी पैमाने हैं, उनको बढ़ाया जाएगा?
हाँ, देखिए बिल्कुल। और जिस तरीके से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें उसके बाद ये आग का गोले में तब्दील हो गया, AI-171 जो विमान था, ये हादसे की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बचाव दल जो प्लेन के ब्लैक बॉक्स जो मिला है उसको आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगा। तो ये ब्लैक बॉक्स काफी मददगार होगा, क्योंकि मेडे कॉल भेजी गई थी पायलट की ओर से, और कहीं ना कहीं अंतिम जो पल है इस विमान दुर्घटना से जुड़े हुए वो इसमें अपडेट रहेंगे, और इसकी जानकारी के आधार पर कई जो इस दुर्घटना से जुड़े हुए पहलू हैं वो सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से इस दर्दनाक घटना में विमान में सवार लोगों की जान गई है और जो बिल्डिंग चपेट में आई वो लोग इसमें शिकार बनी है, तो प्रारंभिक जांच जो हुई है उसमें अब तक का मैं अपडेट आपको दे सकता हूं कि विमान हादसे को लेकर जो विमानन विशेषज्ञ हैं और को पायलट हैं, जो वो शुरुआती जानकारी उन्होंने दी है कि ये कई वजह से ये हादसा संभव है, जिसमें विशेषज्ञ अलग अलग थ्योरी उन्होंने पेश की है, जिसमें दोनों इंजन अचानक जिस तरीके से वो काम करना उन्होंने बंद किया और अचानक विमान नीचे आ गया। अमूमन ड्रीम लाइनर प्लेन जो होता है बोइंग विमान, उसमें सुरक्षा मानक काफी उच्च स्तर के होते हैं, लेकिन ये विमान उड़ान भरने के फौरन बाद जिस तरीके से चंद सेकंडों के बाद ही जमीन की ओर गिरता हुआ नजर आया और उसके बाद आग का गोला बन गया, ये CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। तो इसमें 1.25 लाख जो मृत्यु करीब जैसा कि दावा किया गया है कि ईंधन इसमें मौजूद रहा, क्योंकि सीधी उड़ान थी इसलिए ईंधन की पर्याप्तता मौजूद रही। और ये एक बड़ी बात है कि जो यहाँ पर गियर लगे या वो नहीं खुल पाई, ये अभी पहलू है, जांच के विषय है। इसमें तकनीकी खामी थी या क्या, जिसको भापते हुए पायलट की ओर से मेडे कॉल दी गई, ये जांच का विषय है। फिलहाल तो अभी तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ घायलों के जख्मों पर मरहम लगाने की आवश्यकता, पीड़ितों को यहाँ पर उचित मुआवजा मिले। इसके अलावा राहत बचाव अभियान जो चला है उसमें समीक्षा की जानी है, और इसलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी अहमदाबाद में, और वो अपने इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, उससे जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी अहमदाबाद में बनी हुई है, और वो जो यहाँ पर जो दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है उन्होंने। इसके अलावा सिविल अस्पताल पहुंचे जानकारी दी है, विजय रूपानी के घर पर जाएंगे और इसके अलावा समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उसके बाद क्या दिशा निर्देश आते हैं ये देखना रहेगा, लेकिन एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच इस विमान हादसे के बाद चल रही है। बिल्कुल प्रदीप, अब देखना होगा समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ आगे इस पर एक्शन और लिया जाता है, उस हादसे पर कितना, और यहाँ पर क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बहरहाल 20 मिनट तक तो घटनास्थल पर रहे और अभी भी अस्पताल में ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घायलों का हालचाल जान रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में लोगों से जो घायल हुए हैं इस विमान हादसे में उनका हालचाल जान रहे हैं, और ये तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो विमान हादसे को लेकर पड़ताल चल रही है उसमें भी फोरेंसिक टीम पहुंची हुई जानकारी मिली है, वो भी पड़ताल कर रहे हैं। अलग अलग टीमें जो गठित की गई हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल पहले प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया, वहां पर हालात का जायजा लिया, और जिस तरीके से मलबा बिखरा हुआ है और उसको सील किया गया है, ये भयावह का बयान करता नजर आया है विमान हादसे की। और उसके बाद विमान जब गिरा था तब वो एक बिल्डिंग में जो कि ट्रेनी डॉक्टर्स के हॉस्टल था, मेस था, वहां पर क्षतिग्रस्त करते हुए ये विमान वहां पर गिर गया था, जिसमें वो भी चपेट में आए थे। 10 ट्रेनी डॉक्टर्स उनकी पहचान हुई है। तो दूसरी तरफ देखें तो अभी भी जो अभियान है व्यापक तौर पर वहां पर देखने को मिला है। फिलहाल शवों को अस्पताल में प्रदीप, ये भी अपडेट निकल के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके, अब एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी से मिलेंगे, एयरपोर्ट पर ही उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए बिल्कुल, अभी चूंकि जो शव नहीं सौंपे गए हैं और शायद ये वजह हो सकती है कि घर पर जाने के बजाय ये एयरपोर्ट पर मुलाकात तक ये वक्त तय किया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, और वहां पर ये भी जानकारी मिल रही है कि समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री करेंगे और एक संक्षिप्त बैठक के बाद वो वापस रवाना होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है, उसका पूरा ब्यौरा अभी पीएमओ की ओर से आना बाकी है। आधिकारिक तौर पर
यहाँ जानकारी इस पर साझा की जाएगी। लेकिन एक बड़ा विमान हादसा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा किया है। सिविल अस्पताल वो गए हैं, जहाँ पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है जो इस विमान की चपेट में आए। ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो नीचे जमीन पर मौजूद थे, लेकिन वो इस विमान की चपेट में आ गए और उसके बाद इस हादसे में कई ट्रेनिंग डॉक्टर्स हताहत हुए। और इसके अलावा जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात की है। पीएम मोदी ने एकमात्र जीवित बचे जो व्यक्ति विश्वास नाम के व्यक्ति हैं उनसे भी मुलाकात की जानकारी मिल रही है। और इसके बाद अब विजय रूपानी की पत्नी जो वहां पर पहुंची थी, अंजलि रूपानी, अहमदाबाद जैसी हादसे की जानकारी मिली, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और तो प्रधानमंत्री सांत्वना देते नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा विमान हादसा और उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद हैं और इसी के साथ उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है, सिविल अस्पताल का दौरा किया है और उसके बाद एयरपोर्ट वो पहुंच रहे हैं, जहां पर विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री विमान हादसे का शिकार बने हैं उनकी पत्नी से भी उनकी मुलाकात होगी। उनको सांत्वना देते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा विमान हादसा और उसके बाद इस विमान हादसे के बाद बड़े सवाल, गंभीर सवाल उठे हैं। बिल्कुल, कई बड़े गंभीर सवाल इस हादसे के बाद उठने लगे हैं, चाहे वो एयरलाइंस के ऊपर हो जो इतनी सेफ्टी के साथ उसकी तारीफ की जाती थी, एयरलाइन की, एयर इंडिया की, इस विमान की। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि पीएम मोदी भी इस पूरे जो मामला है, इस पूरा हादसा, इस पर भी दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और पीड़ितों, घायलों से मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं। देखिए जया, और इस पल में हर कोई गमजदा है, हर कोई दुखी है, क्योंकि ये जो विमान हादसा है एक लंबे समय तक ना भूलने वाला एक ऐसा हादसा है जो गहरा जख्म देकर गया है। न सिर्फ जो इस विमान हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है, बल्कि इसमें जो जमीन पर जब ये गिरा तो इसमें ट्रेनिंग डॉक्टर्स भी चपेट में आए हैं, जिस बिल्डिंग पर ही गिरा तो काफी हताहत इसमें हुए हैं। और इसलिए एक बड़ा विमान हादसा ये बनकर उभरा है जिसने हर किसी को गमजदा किया है। और इन आंसुओं को पोंछने के लिए जो प्रयास की जा रही हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप की ओर से जो घोषणाएं की गई है मुआवजे की संबंधित एजेंसियों की ओर से, या फिर शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो यहाँ पर मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही लगातार जो राज्य सरकार, उनके आला मंत्री, उनके आला प्रशासनिक अधिकारी लगातार घटनास्थल पर राहत बचाव अभियान व्यापक तौर पर चलाया गया। लेकिन जिस तरीके से भारी तादाद में ईंधन मौजूद था, जेट फ्यूल जो कि तुरंत काफी एकदम आग पकड़ता है, उसने जिस तरीके से विमान को आग के गोले में तब्दील कर दिया, उससे काफी लोगों को नहीं बचाया जा सका। और 241 जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे वो इस हादसे का शिकार बन गए। एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा और इसी के साथ ये एक बड़ा विमान हादसा यहाँ पर अब तक का साबित हो रहा है। तो बड़े विमान हादसे के बाद न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी देते हुए इस पर शोक संवेदनाएं, भारत के लिए समर्थन और शोक संवेदनाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि ब्रिटिश नागरिक भी हादसे का शिकार बने हैं, इसके अलावा पुर्तगाली नागरिक भी विमान में शामिल थे, कनाडियाई नागरिक में शामिल रहा है। तो एक बड़ा वैश्विक जो गम है इस विमान हादसे के बाद देखने को मिला है। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से देखे कि पीएम मोदी पूरे हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह से घायलों का हालचाल जानना, जब पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे नहीं तो उससे पहले से ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे थे, तत्काल कार्रवाई की बात वो कह रहे थे। लेकिन अब आज पहुंच चुके हैं और एक एक करके मुलाकात सबसे करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले घटनास्थल पहुंचे, फिर अस्पताल गए, उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी से भी मुलाकात करेंगे। तो जिस तरह से देखे सिलसिलेवार तरीके से सभी से मुलाकात करते हुए, उनको आश्वस्त करते हुए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीएम मोदी समय नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने विमान हादसे वाली जगह का दौरा किया है, सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात की है। बीते कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पर घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया है। इसके बाद घायलों से मुलाकात भी की है। तो देश में मारे गए लोगों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, इनके लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो अब तक जो है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव रखे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। विमान दुर्घटना की जांच भी 2 अलग अलग स्तरों पर की जा रही है।
जो जानकारी मिल रही है, क्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के असली कारणों का पता चलने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री का अहमदाबाद का दौरा चल रहा है और कुछ देर बाद ही वो जो इस विमान हादसे में मारे गए बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के गुजरात के विजय रूपानी हादसे का शिकार बने हैं, उनकी पत्नी अंजलि रूपानी जो लंदन से लौट कर आई हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। तो एक बड़ा दुख का समय है, गम में है सब लोग। प्रधानमंत्री भी अपने गृह राज्य में बड़े विमान हादसे के बाद गम में डूबे हुए हैं। पीछे कल गृह मंत्री ने दौरा किया था, आज प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद का, और उसके बाद राहत बचाव अभियान के साथ साथ ही पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो जांच है वो इस विमान हादसे को लेकर चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें इससे पहले घटनास्थल से निकल के आई थी, जब पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे थे, तो जिस तरह से वहां की जो स्थिति है, जो हालात बने हुए हॉस्टल के पास के, तो क्या अभी पूरा हॉस्टल खाली करवा दिया गया है? वहां की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में विमान हादसे में घायल लोग से मुलाकात करने के पहुंचे, वहां पर रवाना हुए, उसके साथ ही जो यहाँ पर जो तस्वीरें यहाँ पर अभी तक सामने आई हैं वो बताती हैं कि पूरी तरीके से बैरिकेड लगाए गए, वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ पर आवाजाही सुरक्षा कानून से बंद की गई थी। और इसलिए ये मुलाकात के बाद अब पीएम की ओर से आधिकारिक जो जानकारी साझा की जा रही है, तो ये काफी बड़ा हॉस्पिटल था, जो कि सिविल अस्पताल था, जिसमें ये बिल्डिंग सामने आई और इसमें विमान गिरा। उसके बाद जो मेस में ये विमान यहाँ पर जो उसका जो मलबा था वो बिखरा हुआ था। उस दौरान यहाँ पर जो टेबल लगी हुई थी वो खाना खा रहे थे जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स थे, ये बताया जा रहा है, जो इस हादसे के शिकार बने हैं। तो 40 से ज्यादा जो घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, ये जानकारी मिली है। तो सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, घायलों से मुलाकात की है, पात्र जिंदा बचे जो शख्स हैं विश्वास नाम के, उनसे मुलाकात की है, ये जानकारी मिल रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एयरपोर्ट पर मुलाकात कर रहे हैं, करेंगे अंजलि रूपानी से, जो